बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट, 3 सीआरपीएफ जवान घायल। बस्तर के बीजापुर जिले में नक्सलियों ने टीमापुर मुरदंदा रोड पर आज शाम आईईडी ब्लास्ट किया। इस धमाके में 3 सीआरपीएफ जवान घायल हुए, 2 की हालत गंभीर, 1 स्थिर है। घायलों को जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद रायपुर रेफर किया गया। सुरक्षा बलों ने आसपास का इलाका घेर कर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। आईएनडी अलर्ट, बिजली चमक और तेज बारिश का खतरा। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में तूफान और बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। 12 जिलों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे जल भराव का खतरा बढ़ सकता है। नगर वासियों को बिजली तारों से दूर और सुरक्षित स्थानों पर रहने की चेतावनी दी गई है। स्थानीय प्रशासन सतर्क हुआ है और रेस्क्यू टीमों को तैयार रखा गया है। महिला एवं जेंडर स्टडीज में तुम्हें कोर्स की शुरुआत। पम रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में पहली बार थॉमे इन वुमेन एंड जेंडर स्टडीज की शुरुआत की गई है। यह 2 वर्षीय कोर्स 4 सेमेस्टर्स में विभाजित है और इसमें थ्योरेटिकल व फील्ड रिसर्च शामिल है। वार्षिक फीस केवल 4,000 रुपए रखी गई है ताकि अधिक छात्र इसे एनरॉल एक्सेस कर सकें। यह पहल राज्य में लैंगिक समानता व महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देगी। बीजेपी नेतृत्व प्रशिक्षण शिविर शुरू, मनपत। भाजपा ने मनपत में 3 दिवसीय लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप शुरू किया, जिसमें जेपी नड्डा ने उद्घाटन किया। शिविर में सांसद और विधायकों को स्थानीय शासन, चुनाव रणनीति व योजनाओं के प्रभावशाली प्रचार में प्रशिक्षित किया जा रहा है। तेज सांस्कृतिक मेलजोशी के साथ वोकल फॉर लोकल को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अंतिम सत्र अमित शाह करेंगे। शिविर में सीएम व अन्य नेता भी उपस्थित हैं। खड़गे का बीजेपी मोदी शाह पर साधा निशाना। रायपुर में किसान, जवान, संविधान रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी शाह पर संसाधनों के दोहन का आरोप लगाया। उनका आरोप है कि भाजपा छत्तीसगढ़ की कोयला, जंगल और कोडल संसाधनों को निजी अजीत के लिए उपयोग कर रही है। एटी जैसे केंद्रीय एजेंसियों के राजनीतिक दमन के हथियार बन जाने पर भी उन्होंने चिंता जाहिर की। खड़गे ने कहा कि छत्तीसगढ़ झुकने वाला नहीं है और जनता राजनीतिक दलों को सबक सिखाएगी। खड़गे का भाजपा पर बड़ा हमला, रायपुर रैली में बोले। रायपुर में कांग्रेस की किसान जवान संविधान रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर संसाधनों के शोषण का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मोदी शाह की जोड़ी छत्तीसगढ़ की कोयला, जंगल और जमीन को पूंजीपतियों को बेच रही है। एड, सीबीआई और एटी का उपयोग राजनीतिक बदले के लिए किया जा रहा है। उन्होंने जनता से संविधान और लोकतंत्र बचाने की अपील की। अंबिकापुर मेडिकल रिश्वत कांड, जांच तेज। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में छात्रों से पैसे लेकर परीक्षा में पास कराने का मामला सामने आया है। 3 डॉक्टरों पर सीबीआई की कार्रवाई के बाद कई रिकॉर्ड और दस्तावेज जब्त किए गए। जांच में कुछ वरिष्ठ अफसरों के भी नाम सामने आ सकते हैं। मेडिकल शिक्षा की साख पर सवाल खड़े हो गए हैं। रायगढ़ में अजगर के 21 अंडों से बच्चे निकले। रायगढ़ के जंगलों में 12 फीट लंबे अजगर के अंडों से बच्चे निकलते दिखे। स्थानीय लोगों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। रेस्क्यू टीम ने अजगर और उसके बच्चों को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। लोगों में उत्सुकता और डर दोनों का माहौल बना। रायपुर में नशे में हंगामा, वीडियो वायरल। एक युवक युवती ने शराब के नशे में सार्वजनिक जगह पर हंगामा किया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। मेडिकल जांच में पुष्टि हुई, कार्रवाई जारी है। लोगों ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए।
अगले 24 घंटे तक राजधानी रायपुर में होगी बारिश। 9 जिलों के लिए जारी हुआ ऑरेंज अलर्ट। छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विभाग ने सोमवार को राजधानी रायपुर में अगले 24 घंटे तक भारी बारिश की आशंका जाहिर की है। बारिश के अनुमान को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। वहीं प्रदेश के 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सरकार को फटकारा। छत्तीसगढ़ एचसी ने वायरल वीडियो में डीएसपी की गाड़ी पर बर्थडे सेलिब्रेशन को लेकर स्पष्ट कहा कि जब अपराधी दिखाई दे रहे हैं तो अनजान एफआईआर चलाना स्वीकार्य नहीं। न्यायालय ने राज्य सरकार और पुलिस को उचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस घटना ने पुलिस प्रशासन की जवाबदेही पर सवाल उठाए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले समावेशी विकास। सीएम साय ने रायपुर में कहा कि सरकार राज्य के हर कोने को मुख्य धारा में लाने की दिशा में कटिबद्ध है। उन्होंने सुशासन और पारदर्शिता को प्राथमिकता देते हुए आर्थिक और सामाजिक योजनाओं की समीक्षा भी की। इस बयान से ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में सरकारी हस्तक्षेप की उम्मीद मजबूत हुई। भारी बारिश के कारण ऑरेंज अलर्ट जारी। रायपुर में ऑरेंज अलर्ट, जबकि जांजगीर चांपा में जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। लगातार 24 घंटे की बारिश के कारण पानी घरों में घुस गया। सड़कों पर जलभराव, नदियां उफान पर। प्रशासन ने राहत बचाव कार्य तेज कर दिए हैं और जनता से सतर्क रहने की अपील की है। मेनपट में शराब बिक्री प्रतिबंध। मेनपट में बीजेपी के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की तैयारियों के दौरान कलेक्टर ने शराब की बिक्री और सेवा पर पूरी प्रतिबंध लगा दिया। उद्घाटन से पहले अतिथियों की सुरक्षा व माहौल सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया। यह कदम सरकारी आयोजनों में अनुशासन और सुव्यवस्था बनाए रखने की दिशा में माना जा रहा है। मुख्यमंत्री व डिप्टी सीएम अंबिकापुर पहुंचे ट्रेन से। सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा सोमवार को ट्रेन से अंबिकापुर की ओर रवाना हुए। उन्हें बीजेपी के सरगुजा जिले में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में शामिल होना है। यह यात्रा व्यापक जनसमर्थन जुटाने की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। बस्तर में ऑनलाइन धोखाधड़ी का खुलासा। बस्तर पुलिस ने मोहम्मद इमरान अंसारी और 2 अन्य को ऑनलाइन बैंकिंग घोटाले में गिरफ्तार किया। खुफिया तंत्र की मदद से आरोपियों का नेटवर्क पकड़ा गया, जिन्होंने सोशल इंजीनियरिंग से लोगों को निशाना बनाया। यह कार्रवाई साइबर अपराधों से निपटने की राज्य सरकार की सक्रियता को दर्शाती है। संसदीय पत्रकारों के लिए कार्यशाला। प्रदेशव्यापी 1 दिवसीय कार्यशाला में सीएम साय ने संसदीय पत्रकारों को लोकतंत्र की मजबूत नींव बताया। पत्रकारों के लोकतंत्र और सदन साझा संवाद के बीच पुल का कार्य महत्व बताया गया। विधायक तथा विपक्ष के नेताओं ने भी पत्रकारों की सजगता की सराहना की। संसदीय पत्रकारों की कार्यशाला में सीएम साय का संदेश। रायपुर विधानसभा परिसर में आयोजित 1 दिवसीय कार्यशाला में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्रकारों को लोकतंत्र का पुल बताया। विजय शर्मा को मिशन 2026 में मिली अहम जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री ने खुलासा किया कि गृह मंत्री अमित शाह के मिशन 2026 में विजय शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका है। वो नक्सल प्रभावित इलाकों का दौरा करते हैं और पृष्ठभूमि में रणनीतिक योजना पर काम कर रहे हैं। सरकार का संदेश है कि सोशल नक्सल मुद्दों पर निगरानी बरकरार रहेगी।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस रैली में 25,000 की उमड़ती भीड़ से अधिक लोग आज राजधानी रायपुर में आयोजित कांग्रेस रैली में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि किसानों, जंगल संरक्षण और जनहित मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी है। लोगों की संख्या और उठाए गए विषयों से यह जन आंदोलन सफल लगता है। रायपुर के 8 इलाकों में पानी की सप्लाई बंद। पाइपलाइन फटने से रायपुर के 8 इलाकों में जलापूर्ति ठप हो गई है। लगभग 3 लाख लोग प्रभावित हैं। जल विभाग द्वारा मरम्मत कार्य जारी है, लेकिन पूर्ण पुनर्स्थापना में कुछ समय लग सकता है। नगर निगम ने टैंकर सेवा और मितव्ययी इस्तेमाल की सलाह की है। अमिताभ जैन बने रहेंगे छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव। छत्तीसगढ़ शासन ने वरिष्ठ IAS अधिकारी अमिताभ जैन का कार्यकाल 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। असल में उनके लिए 6 जुलाई को विदाई समारोह आयोजित किया जाना था, लेकिन उसी बैठक में उनके सेवा विस्तार की घोषणा कर दी गई। राज्य सरकार का कहना है कि शासन प्रशासन में निरंतरता बनाए रखने और नीति क्रियान्वयन में स्थिरता लाने के लिए यह निर्णय जरूरी था। मुख्य सचिव के रूप में अमिताभ जैन की कार्यशैली को लगातार प्रशंसा मिलती रही है, विशेष रूप से बजट प्रबंधन और लोक सेवा सुधारों में। इस फैसले से यह भी स्पष्ट संकेत मिला है कि आने वाले महीनों में राज्य सरकार प्रशासनिक ढांचे में बहुत बड़ा बदलाव नहीं करना चाहती। बीजापुर दंतेवाड़ा सीमा पर मुठभेड़। बीजापुर और दंतेवाड़ा की सीमा पर सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें एक वर्दीधारी माओवादी ढेर किया गया और भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। संयुक्त ऑपरेशन DRG और STF ने चलाया था। इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। इंद्रावती नेशनल पार्क में सुरक्षा बलों की कार्रवाई। सुकमा जिले के इंद्रावती पार्क में मुठभेड़ के दौरान एक माओवादी मारा गया। इलाके में भारी सुरक्षा तैनात की गई है। DRG टीम को गुप्त सूचना मिली थी, उसी आधार पर अभियान चला। इलाके से विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट की सफलता। ब्लैक फॉरेस्ट नामक अभियान में अब तक 415 नक्सली मारे जा चुके हैं। इनमें 7 केंद्रीय कमेटी के सदस्य भी शामिल हैं। राज्य सरकार का दावा है कि ये अब तक का सबसे बड़ा सफाया है। बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा में लगातार ऑपरेशन जारी है। सीनियर नक्सली नेता सुधाकर की मौत। सुधाकर उर्फ सुदीप पर 40 लाख रुपए का इनाम था। हाल ही में उसे इंद्रावती जंगलों में मुठभेड़ में मार गिराया गया। वह माओवादी केंद्रीय समिति का सदस्य था। उसकी मौत को संगठन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। रायपुर, बिलासपुर में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी है। बिलासपुर, रायपुर और सरगुजा में निचले इलाकों में जलभराव हो सकता है। नगर निगम ने नालों की सफाई का काम तेज कर दिया है। लोगों को बाहर निकलने में सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। बारिश से फसलें प्रभावित। दक्षिण छत्तीसगढ़ में लगातार बारिश से धान की फसलों को नुकसान हुआ है। कई खेतों में पानी भर गया है, जिससे कटाई प्रभावित हो रही है। कृषि विभाग ने स्थिति की समीक्षा की है। सरकार मुआवजे की तैयारी में जुटी है। जलाशयों में जलस्तर बढ़ा। खारून, इंद्रावती और महानदी जैसे प्रमुख जलाशयों में जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
जल संसाधन विभाग ने बाढ़ नियंत्रण टीमें अलर्ट पर रखी हैं। कुछ जगहों पर बांधों के गेट खोले जा सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में निगरानी बढ़ाई गई है। सड़कें बंद, यातायात प्रभावित। राजनांदगांव और कवर्धा जिलों में कई सड़कें पानी में डूब गई हैं। वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद कर दी गई है। स्थानीय प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग सुझाए हैं। लोगों को बिना आवश्यकता घरों से न निकलने की सलाह दी गई है। राहत शिविरों की तैयारी। जिलों में प्रशासन ने संभावित बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत शिविर बनाने की योजना बनाई है। जरूरी दवाएं, पीने का पानी और भोजन स्टॉक किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों को तैनात किया गया है। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य प्रारंभ। विकास और अधोसंरचना की खबरें। कोठागुडेम किरंदुल रेल प्रोजेक्ट तेज। 160 किलोमीटर का यह रेल प्रोजेक्ट बस्तर क्षेत्र के विकास में सहायक होगा। रेल मंत्रालय और राज्य सरकार मिलकर इसका कार्य देख रही है। इस रूट से खनिजों की आवाजाही आसान होगी। सुरक्षा के लिए विशेष बल तैनात रहेंगे।